बात हमेशा ठहर कर शांति से करो, रिलैक्स होके बात करनी है। कोई जल्दबाजी में नहीं बोलना, कोई ऐसा नहीं कि सब कुछ ही बोल देना है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। जितना रटाए हर बात बाहर आनी चाहिए, कम्युनिकेशन बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। सर मेरा प्रॉब्लम है कि जब भी मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ, मेरा बोलने का टाइम आता है, मैं नहीं बोल पाता हूँ, मैं टेंशन में आ जाता हूँ। पहला अक्षर बोलने में बहुत समस्या होती है। घर पर और दोस्तों के सामने आसानी से बात कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। किसी से फ़ोन पे बात करता हूँ तो भी यही समस्या रहती है, कोई बड़ा ऑफिसर हो, कोई भी हो, पूरी बात नहीं बोल पाता, बॉडी वाइब्रेट होती है। सर प्लीज़ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए। एक बात बताऊँ, तुम्हारी प्रॉब्लम में ही तुम्हारा सोल्यूशन छुपा हुआ है। तुम एक ही इंसान हो, दो तो नहीं हो। फिर एक समय तुम अच्छे से बात कर रहे हो, कोई समस्या नहीं हो रही, आराम से खुलकर बात कर रहे हो, घर वालों के सामने, दोस्तों के सामने। और वही इंसान दूसरे लोगों के सामने बात नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीने आते होंगे हाथों में, हाथ ठंडे पड़ जाते होंगे, मुंह से जबान नहीं निकल रही। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम नेचुरली ऐसे ही हो, बात ही नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। तुम बात कर पा रहे हो। फर्क पड़ रहा है तुम्हारे एनवायरनमेंट से, जिससे तुम बात कर रहे हो उससे, तुम्हारी सोच से, मन के भ्रम से। ये जो बात ना कर पाने की समस्या है, ये तुम्हारे मन में बसी हुई है, तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हारे प्रश्न से ये बात मुझे आसानी से समझ में आ गई। मैं इसका पूरा हल दूंगा, बहुत अच्छे से हल दूंगा। बहुत सिंपल हल है, ध्यान से सुनना। कोई भी काम करने जा रहे हो, बड़ा काम हो, छोटा काम हो, बात करनी हो, इंटरव्यू हो, डिस्कशन हो, कुछ भी हो, किसी भी काम को करते वक्त करने से पहले आपका मन शांत होना चाहिए। अगर आपका मन यूं कांप रहा होगा, क्या आप कोई भी काम कर सकते हो? मन में 20 ख्याल एक साथ चल रहे हैं, ज्यादातर नेगेटिव। कुछ बुरा हो गया, इस इंसान ने जज कर लिया, सही से नहीं बोल पाया, कुछ गलत हो गया, मेरे अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, मैं बोल नहीं पाता। इस तरीके के ख्याल जब चलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप आगे नहीं बोल पाते। आपका सबकॉन्शियस भी वही बात निकाल के आगे रखता है, तू नहीं बोल सकता, तेरे बस की नहीं है। और दिमाग इतना चल रहा होता है, मन इतना चल रहा होता है, आप बोल ही नहीं पाते। तो सबसे पहले मन को शांत करना है। कैसे शांत करोगे? लंबी सांस लो। सांस तो मुफ्त में ली जाती है ना, पैसे तो नहीं भरने पड़ते। लंबी सांस बहुत सारी समस्याओं का हल है। सांस पर कंट्रोल लाना, अपने हिसाब से कुछ लंबी सांसें लो। आंख बंद करो, लंबी सांस लो। उस सांस का एहसास करो, जब श्वास अंदर गया, जब बाहर आया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ले लो। इसके साथ साथ या तो अपने भगवान को, जिन पर आपको पूरा भरोसा, जिनको आप मानते हो, या अपने माता पिता को, उनको याद करो, उनके चेहरे को याद करो। वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। उनको याद करो, मुस्कुराओ, या आप कोई मंत्र भी पढ़ सकते हो। जिनको भी आप मानते हो, गुरु को, भगवान को, अल्लाह को, उनके लिए एक मंत्र पढ़ दो। फिर उसके बाद किसी से बात करने जाओ। इसके साथ साथ बार बार खुद को बोलो, मैं कर सकता हूँ, आई एम एबल इनफ, मेरे बस की है, मेरे में बात करने की योग्यता है, दुनिया को समझने की योग्यता है, तो मेरे बस की है, आई कैन डू इट, मैं बात कर सकता हूँ। बार बार खुद से ये बात बोलो, खुद को समझाओ, मुस्कुराओ और बात करो। देखना कितना फर्क आएगा। छोटी सी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, पर हम नहीं करते। करके तो देखो। दोस्तों, ये सबसे जरूरी पॉइंट है, बात हमेशा ठहर कर शांति से करो, रिलैक्स होके बात करनी है। कोई जल्दबाजी में नहीं बोलना, कोई ऐसा नहीं कि सब कुछ ही बोल देना है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। जितना रटाए हर बात बाहर आनी चाहिए, कम्युनिकेशन बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ना जल्दी से बोलना है, ठहर कर बात करो, आराम से। बीच बीच में पॉज ले लो, धीरे धीरे बात करो, क्लियर शब्द बोलो, मन में जो बात है क्लियरली बाहर लेकर आओ। बीच बीच में पॉज ले लो, सोचने के लिए, समझने के लिए। कोई भी समझदार इंसान आपको जज नहीं करेगा अगर आप अपनी बात अच्छे से कह पा रहे हो। जितना तेज बोलोगे कि जो रटा है बाहर निकल आए, जो कहना है सब बाहर निकल आए, बस बोल दूं, या ये सोचोगे बोल के काम खत्म करूं, नहीं बोल पाओगे, बीच में अटक जाओगे, जबान लड़खड़ा जाएगी। तो अपना एटीट्यूड चेंज करो, सोच चेंज करो, बात करने का तरीका चेंज करो। अब कई लोग हैं वो आराम से तेजी से बात कर लेते हैं, ये उनका नेचर है, कोई बात नहीं, मैं भी कर लेता हूं। जो नहीं कर पाते, बिल्कुल शांति से ठहर कर, अपने अंदर ठहराव लाकर आराम से बात करो, सुकून से बात करो।
ये भी नहीं कि कुछ बोल ही नहीं रहे, एक शब्द बोला 2 मिनट रुक गए, ऐसा नहीं, ऐसा तो होता भी नहीं है। धीरे धीरे तरीके से, करीने से एक एक शब्द क्लियरली अपना बोल दो, कोई जल्दी नहीं। चाहे इंटरव्यू भी है ना, इतनी जल्दी मत दिखाओ, बात सही से कहनी है। तेज बोलोगे, गलत बोलोगे, वो गलत है। आराम से बोलोगे, बात पूरी कहोगे तो इंसान समझेगा कि ज्ञान है, बात कह पा रहा है, ठहराव है बंदे में। दोस्तों बहुत जरूरी बात है, इन जनरल भी मैं बार बार समझाता रहता हूं, ध्यान अपने अंदर होना चाहिए, ना कि बाहर। यह एक आध्यात्मिक बात भी है कि आपका ध्यान, मन का केंद्र आप होने चाहिए। आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपकी आत्मा, आपका जीवन, उसके साथ आप इस दुनिया से, इस दुनिया के स्टिमुलाई से, इस दुनिया के विषयों से इंटरैक्ट कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उनका सामना कर रहे हो। तो आपको किसी से भी बात करनी है तो ध्यान अपने ऊपर, जो बात है उस पर होना चाहिए, जो विषय है उस पर होना चाहिए। इंटरव्यू देने जा रहे हो, नौकरी पानी है, इंटरव्यूअर पर ध्यान मत दो, वो कौन है, वो सीनियर है, वो सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा, उससे आपका मतलब नहीं है। वो उसका बिजनेस है, वो उसका जीवन है, उसका फैसला है। आपका ध्यान होना चाहिए अपने पर। क्या मैं इस जॉब के लिए, इस काम के लिए, इस कॉलेज के लिए सूटेबल हूं? जितना ज्ञान मेरे अंदर है उसको बाहर लाना है, अपनी तरफ से अपने आप को काबिल दिखाना है, अपनी समझ को बाहर लेकर आना है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आसमान से तारे नहीं तोड़ने। जितनी समझ आज तक आपको मिली है उसमें से जितना इस समय बाहर आएगा उसको बाहर लेकर आना है, बस। इसके बाद आपका खेल खत्म है, उनका फैसला होगा। उनका जीवन मत जीने की कोशिश करो, ध्यान अपने विषय पर और अपने ऊपर रखो। मैं इंटरव्यू में बैठा हूं, अपनी तरफ से सही जवाब देना है। कुछ भूलोगे भी, कुछ गलत भी दोगे, कुछ नहीं भी आता होगा। 100 में से 100 परफेक्ट तो कोई भी इंसान नहीं है। जितना आता है उतना बता देना, जितना समझ में आ रहा है उनकी बात सुन के उतना बता देना, उसके बाद वहां से चले जाना है। जीवन आगे बढ़ता रहेगा, जीवन रुकेगा नहीं। कुछ क्षण चुप हो रहे हो, ब्रेक लेना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ गलत नहीं कर रहे आप, ना दूसरा आपको जज कर रहा है। सोचने पे कोई किसी को जज नहीं करता। आराम से मन को खंगालो, फिर बोलो अपना टाइम लेकर। चुप हो गए तो टेंशन में आ गए, मैं चुप हो गया, इसने जज कर लिया, गलत बात। चुप हुए क्योंकि आपको सोचना है, सोचो फिर बोलो। नहीं समझ में आ रहा, क्लियरली बोल दो नहीं आ रहा। कोई पाप नहीं किया आपने, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। डोंट एम एट परफेक्शन। आपको परफेक्ट नहीं बनना, 100% संपूर्ण नहीं बनना, ना आप बन सकते। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जितना प्रैक्टिस करोगे लोगों से बात करने का, जितनी गलतियां करोगे, उनको समझोगे, एनालाइज करोगे, सिर्फ डरोगे नहीं, दुखी नहीं होगे कि मेरे बस की नहीं है, उसको प्रैक्टिस की तरह लोगे। मैं जितनी प्रैक्टिस करूंगा उतना परफेक्ट, उतना बेटर बनूंगा, ये सोच के लोगों से बात करोगे। जो गलती करी उससे सीखोगे, अपने आप बात कर पाओगे और सबकॉन्शियस माइंड पर गलत मैसेज नहीं जाएगा। क्योंकि क्या है, आपने 10 लोगों से बात करी, अच्छे से नहीं कर पाए, तो आपके सबकॉन्शियस पे बात बैठ जाती है कि इसके बस की बात करना नहीं है। फिर आप जितनी बात कर पा रहे हो उतनी भी नहीं कर पाओगे आगे। तो हर इंटरेक्शन को, हर वार्तालाप को एज अ प्रैक्टिस लेना है। अब मुझे इससे कुछ सीखना है, कुछ समझ में आएगा, उससे मैं बेहतर बनूंगा। मैं धीरे धीरे बेहतरी के रास्ते पर चल रहा हूं और एक दिन बहुत अच्छे से लोगों से बात करूंगा। बिना शर्म के लोगों से बात करो, प्रैक्टिस करो, रिजेक्शन को फेस करो और इंप्रूव करो। ये 2 चीजें अगर आपने एक साथ कर ली तो आपके लिए चमत्कार हो सकता है। सबसे पहला, लाइफ में थोड़ा सा कैजुअल रहो। हर चीज को अपने सिर पर नहीं चढ़ाना। जीवन है, कहानी है, जी लूंगा, कुछ मिलेगा तो जी लूंगा, नहीं मिलेगा तो जी लूंगा। बहुत टेंशन नहीं लेनी, बहुत ज्यादा किसी विषय से जुड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। फ्री होकर जियो, मुक्त होकर जियो, पंछी की तरह उड़ो। और दूसरा है आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। हमेशा अपना सम्मान करो। आप जैसे भी हो, जो भी हो, जो भी आपका बैकग्राउंड है, स्टडीज है, जैसे भी आप दिखते हो, अपना सम्मान करो। आपकी एक यूनिक लाइफ है, यूनिक कहानी है, उसका सम्मान करो। लोग जो भी हैं अपने घर में, आप किसी से कम नहीं हो। किसी ट्रेट में, किसी गुण में किसी से कम हो सकते हो, लेकिन किसी से तो भी कम नहीं हो, ओवरऑल कम नहीं हो। अपने जीवन का सम्मान करो, थोड़े से चौड़े होकर जियो। किसी को यह हक नहीं होना चाहिए कि आपको जलील कर दे या अपने आप को किसी से नीचा समझो। ये दोनों चीजें जहां मिल जाती है ना, थोड़ी सी कैजुअलनेस, सेल्फ एस्टीम, ये आपको बहुत ताकत दे देती है। बड़े से बड़ा काम आप आसानी से कर लेते हो, किसी से डरते नहीं, घबराहट भी कम हो जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट है
कुछ बातें फिक्स रखो, कुछ बातें बिल्कुल ओपन एंडेड रखो, अपने हिसाब से बोल देनी है उस समय। फिक्स क्या बातें होती हैं? अपने बारे में सोच के रखो। अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, क्या आपको बोलना है लिख के रखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, समझोगी क्या बोलना है। जो मेन विषय है जिस पे आपकी किसी से भी मीटिंग हो रही है, बात हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई हो, जनरल एनवायरनमेंट हो, इमोशंस हो, रिश्ते हो, थोड़ा सा ज्ञान ले लो। ज्ञान के बहुत सारे सोर्सेज उपलब्ध हैं। जो क्रिटिकल बातें हैं वो आपके मन में होनी चाहिए। ये आपने बोल दिया, इसके बाद आप फ्री हो। और इतना आप बोल ही सकते हो जो बिल्कुल बेसिक है, जिसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, समझ लिया, उतना आप आराम से बोल दोगे। इतना विश्वास खुद पर रखो। उसके बाद जो भी बातें हैं आप उनको बोलने ना बोलने के लिए फ्री हो। मन में आ रही है बोलो, नहीं आ रही मत बोलो। खुद को फ्री छोड़ दो, मुक्त छोड़ दो। इतनी सी प्रिपरेशन कर लो और बाकी सब मुक्ति, कोई टेंशन नहीं रहेगी। आपके दिमाग में, मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे बेसिक बातें क्या बोलनी है, क्या जरूरी है, ये क्यों हो रहा है। विषय के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी ले आओ। किसी से शादी के रिश्ते की बात करने जा रहे हो, थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आओ कि आप एक इंसान में क्या देखते हो, अपने बारे में क्या बोलना चाहते हो, उनके बारे में क्या जानना चाहते हो। थोड़ा सा सोचो, लिख के रख लो, पढ़ लो एक दो बार, आ गया समझ में। अपने सीनियर से बात कर रहे हो, थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ बात करो कि मेन टॉपिक क्या है, मेन बात क्या बोलनी है, वो लिख लो, एक बार पढ़ लो, 3 पॉइंट बोलने। उसके बाद जो बात होगी वो एक्स्ट्रा है, वो आपके ऊपर है। बोल पा रहे हो ठीक है, नहीं बोल पा रहे हो तो ठीक है। फ्री होके बोलोगे, फ्री होके सोचोगे तो बोल भी पाओगे। बस आज के लिए इन टिप्स का ध्यान रखना, मन में बसाना, बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।